देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज से 97 साल पूर्व यानी 1925 में जिस धरती ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, जिसको इतिहास में संजो कर रखा गया। जी हाँ, उसी धरती पर आज मैं आया हुआ हूँ और ये बताने के लिए आपको कि क्या आज भी सत्ता बदलने और बनाने के क्रम में इस भूमि जिस जगह मैं खड़ा हूँ, बता रहा हूँ कहाँ खड़ा हूँ, क्या इसकी कोई बड़ी भूमिका होने वाली है? यह है काकोरी। जी हाँ, आपने सारे पढ़ने वाले छात्रों ने सुना होगा काकोरी कांड को, और काकोरी का इतिहास में हमेशा नाम अमर रहेगा और वो सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। और ये ऐतिहासिक स्थल है, मैं आया हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और तनाव भी है। हालांकि तनाव तो बिहार तक चला गया जो छात्रों का है, लेकिन आज बात केवल और केवल चुनाव से जुड़ा हुआ होगा। क्या होगा इस चुनाव में? ऊंट किस करवट बैठेगी, किसको ताज मिलेगा, किसका राज जाएगा, इन सब विषयों पर बात करने के लिए काकोरी के जो प्रबुद्ध लोग हैं, और सामने ज़रा सा आप दिखाएंगे, ये भारतीय किसान मजदूर यूनियन। पिछले 1 सालों से किसान भी बहुत सुन रहे हैं भारत के लोग। किसानों के कई संगठनों में से एक संगठन है और मनीष यादव जी उस संगठन की अगुवाई करते हैं। वो स्वयं यहाँ मौजूद हैं और सारे लोग मौजूद हैं, काकोरी की जनता मौजूद है। जानने का प्रयास करूंगा कि होगा क्या 2022 में। सर, सबसे पहले तो आपने समय निकाला, उसके लिए स्वागत है आपका, मैं आभारी हूँ। सर ये बताइए, पहले आपसे ही मैं करता हूँ शुरुआत, फिर सारे लोगों से बात करूँगा। चुनाव का बिगुल तो बज गया, प्रत्याशी भी लगभग अब मैदान में आ गए, चेहरे जो दुविधा थी वो लगभग अब साफ होता जा रहा है और अब बयान भी आने लग गए हैं सबके। अब क्या होगा, आप लोगों का क्या मानना है? ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या बाबा को फिर सत्ता मिलेगी, या जो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव कंटेस्ट में हैं तो क्या ये कुर्सी से उतार पाएंगे? क्या होगा बताइए। देखिए, सत्ता किसको मिलेगी? ये देश का किसान, प्रदेश का किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार और छात्र जिन पर लाठियां चल रही। 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला, तब भाजपा का एक भी मंत्री, एक भी नेता वहां पर जाकर किसी किसान से मिलने का काम नहीं किया। आज वही नेता गांव-गांव जाकर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, तो गांव का किसान और मजदूर उन भाजपा के नेताओं को दौड़ाने का काम कर रहा। तो सत्ता किसको मिलेगी, इसका फैसला तो प्रदेश का किसान करेगा, क्योंकि इस बार किसान और बेरोजगार निर्णायक है। जिस तरफ ये घूमेगा उसी की सत्ता वापस आने वाली है। लेकिन जैसा अनुमान है, हम लोग तमाम प्रदेश के अलग अलग जनपदों में गए, तमाम ब्लॉक स्तर पर तमाम कार्यक्रम किए, तो हमें लग रहा है कि इस बार भाजपा सत्ता से बिल्कुल खत्म होने वाली है, क्योंकि जनता मन बना चुकी है कि इनको पूरी तरीके से वापस भेजना है जहां से आए थे। सर ईमानदारी से एक बात बताइए, आप लोग बहुत घूमते हैं और आम लोगों के बीच बैठते भी हैं, किसान हिंदू मुसलमान बनकर वोट करेगा या किसान बनकर वोट करेगा? सच्ची से बताइएगा, क्योंकि 20-80 की बात कर रहे हैं बाबा। नहीं, तो उन्होंने अपनी मनसा बता दी ना, उनको 20 भी नहीं मिलने वाला इस बार। किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। किसान धरती का भगवान है, वह अन्न को उपजाता है और अन्न को पैदा करके पूरे देश और दुनिया का पेट भरने का काम करता है। इसलिए जो भी नेता या जो पार्टी किसानों को जातियों में बांटने का काम करेगी, किसान उसको सबक सिखाने का काम करेगा। किसान इस बार किसान बनकर, बेरोजगार बनकर, नौजवान में उसको नौकरी नहीं मिली, इस सब मुद्दों को लेकर विकास के मुद्दे पर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। लेकिन भाजपा बार भाजपा के बड़े नेता उसको हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवादी, खालिस्तान सब करने में लगे हैं, हिंदू मंदिर और मस्जिद में। लेकिन देश का जागरूक किसान और मैं विपक्ष की जो पार्टियां इस समय हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग भी इस बार सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान पर चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं हो रहा, इसलिए भाजपा खत्म हो रही है। एक सवाल आपसे और करूंगा मैं, आप यादव भी हैं, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में साफ शब्दों में लिख दिया है कि काशी कॉरिडोर के बाद अब अगला निशाना हमारा मथुरा है, और यदुवंशी कहते हैं कि मथुरा पर तो हमारा मनाधिकार है, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण हमारे सपने में आते हैं और कहते हैं कि सत्ता तुम्हें मिलेगी। आपका क्या मानना है, ये मुद्दा
चुनाव के लायक है या फिर ध्रुवीकरण के नियत से किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता होगा जिस समय केशव प्रसाद मौर्य ने ये नारा दिया था कि काशी और अयोध्या मंदिर बन गया, काशी तैयार है और मथुरा की बारी है, तो मथुरा में कितना तनाव हो गया था। मथुरा का जागरूक जो हमारा किसान है, जो हमारा नौजवान है, जो वहाँ का एक्चुअल जो रहने वाला है, उसको लगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने अयोध्या में उत्पात मचाने का काम किया था अयोध्या में करेंगे, इसलिए उन लोगों ने पूरा घेरेबंदी करके किसी भी नेता को मथुरा के अंदर घुसने नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा देश में बेरोजगारी है, मुद्दा देश में किसानी है, मुद्दा देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, 200 रुपये किलो सरसों का तेल है, 100 रुपये किलो जो है 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, 90 रुपये लीटर डीजल है, 1000 रुपये का सिलेंडर है। आज मुद्दा यह है, मुद्दा मंदिर और मस्जिद नहीं है। मंदिर मस्जिद आस्था हो सकती है, लेकिन देश के लिए चुनाव जो है आस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। हम तो हर मंच पे जहाँ भी गए, दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी हम लोगों का जाने का मौका मिला, पश्चिम यूपी जहाँ गए, हमने एक ही बात कही वहाँ पर अंत में भाषण खत्म करने के बाद, जो भी नेता आपके बीच में मंदिर और मस्जिद, राम और रहीम के नाम पर वोट मांगने आया, उसको जूता देने का काम करना, वोट देने का काम मत करना। जो लोग विकास के मुद्दे पर वोट मांगने आएंगे, इस बार किसान, मजदूर, नौजवान उनको विकास के नाम पर वोट देगा, शिक्षा के नाम पर वोट देगा, विकास के नाम पर वोट देगा। मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा इस बार नहीं चल रहा। नो कट और नो एडिटिंग, ये कोई टीवी चैनल वो नहीं है जो समझ रहे हैं। बस इससे आगे नहीं बोलूँगा। जो कुछ कहा जाएगा वही आप तक पहुंचाया जाएगा, कहीं से कोई एडिटिंग नहीं की जाएगी। मैंने जो इनकी आवाज़ है वो आप तक चली जाए। मैम ये बताइए, इस चुनाव में आप भी घूम रही हैं, अभी सारे लोग घूम रहे हैं, आप लोग तो घूमने में हैं ही सामाजिक। ये बताइए कि रियल में होगा क्या? रियल में होगा क्या? जो अभी प्रेजेंट टाइम की सरकार है, जहाँ तक देखा जाए उसने ना किसानों के लिए कुछ किया है, ना मजदूरों के लिए कुछ किया है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, जहाँ दबे कुचले लोग हैं। महिलाओं के लिए तो किया है ना कुछ? नहीं, महिलाओं के लिए क्या किया? आप अगर उनके कोई नेता महिलाओं के सामने आए और पूछे आके कि महिलाओं के लिए क्या किया, तो शायद उन्हें पता चले। सत्ताधारी जो है वो सीट पे ही हैं, वो नीचे नहीं आते हैं। प्रेजेंट टाइम पे जो लोग जा रहे हैं गाँव में, वो पूछते हैं। आज बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका कोई भी नेता उनसे जाके मिले, प्रचार प्रसार मिले। बीजेपी कह रही कि मैं आ रहा हूँ, सरकार मेरी बन रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जो उनके पदाधिकारियों को प्रचार करने के लिए गाड़ियां दी गई, वो भी पर्सनल यूज में हो रही। उनका इतना डर सता रहा है कि मैं गांव क्षेत्र में अगर जाऊंगा तो सिर्फ जूते खाने का काम करूं, क्योंकि विकास के नाम पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग महिलाओं के दुख और दर्द को देख रहे हैं। इतना अत्याचार हुआ महिलाओं पे हुआ है। राशन बट रहा है तो कुछ चैनल में दिखाया जा रहा है कि गरीब तो बहुत खुश है, महिलाएं कह रही बहुत अच्छा काम हो रहा है, राशन, किरासन, तेल, नमक, पैसा, क्या मतलब? कुछ नहीं मिल रहा है। वो आपको जो महिलाएं दिख रही हैं ना, वो भी उनकी चुनी हुई महिलाएं हैं। जो बीजेपी आपको दिखा रही है कि इन महिलाओं को ये चीजें मिल रही हैं, शायद वो सिलेक्टेड महिलाएं हैं। वो कहती हैं कि हमें योगी और मोदी ये दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में उन महिलाओं से मिले जिनसे मिलना चाहिए। सिलेक्टेड महिलाएं, ये इनका आरोप है। और मैं कह सकता हूं कि सिलेक्टेड पत्रकार, सिलेक्टेड युवा, सिलेक्टेड मुस्लिम, सिलेक्टेड यादव, सिलेक्टेड जाट, सिलेक्टेड ब्राह्मण, ये सारे सिलेक्टेड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टीम बनाई गई है। जो कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि नहीं हमारी जाति जो है, वो सब बता रहे हैं, सच यहाँ है। अब आप बताइए कि ग्राउंड पर क्या है मामला? ग्राउंड पे यही है कि जो प्रेजेंट टाइम में सरकार चल रही, उसने विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया है। ना मजदूरों को देखा, ना उसने किसानों को देखा। जो किसान अन्न उगाता, पूरे देश को चलाने का काम करता है। शायद भाजपा ये भूल गई है कि वो जो उगाते हैं वो सारे लोगों का पेट भरते। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पे वोट इस बार डालने वाले नहीं है। सिर्फ विकास देखा है उन्होंने। जहाँ विकास हुआ, जिसने विकास हुआ, उसी की तरफ लहर है इस टाइम पे। कौन करेगा विकास? विकास कौन करेगा? अभी जो सत्ताधारी, अगर उन्होंने विकास नहीं किया है, 5 साल लोगों ने वोट दिया है, उनको बिठाया है, अगर उन्होंने उनके लिए काम नहीं किया है तो उनको गिराने का भी काम। आपसे अगर सवाल करें, आप कौन करेगा विकास? आप एक तरफ सरकार को रिजेक्ट कर रहे हैं, इनके 5 साल के काम को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आएंगे कौन? अब मैं ये तो नहीं कहूंगी जिसको सरकार, जिसने यूपी में एक बड़ा खेल है, ये खुलकर कोई नहीं बोलते। राकेश टिकैत साहब से भी पूछा जाए वोट किसको देंगे, बोले बस वो पता है सबको किसको देना। आप भी वही कर रहे हैं। जो काम करेगा, अभी भी हम लोग जाते हैं क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि सत्ताधारी हमारा काम करे। जो विपक्ष में बैठे वो लोग भी काम करते हैं, अगर उनसे गुहार लगाते, जो मदद करनी होती वो करते हैं। चलिए, आप कैमरे के सामने बोल रही हैं, ठीक है, आप सम्मानित हमारी बहन हैं, ईमानदारी से बताइए, अंदर खाने सेट है कि लाना किसको है कि नहीं?
तैयारी तो कुछ होगी ना भाई, किसको लाना? बिल्कुल तैयारी होगी, क्यों नहीं तैयारी होगी। जो हमारा काम कर रहा है, जिसने हमसे पहले काम किया है, इस सरकार से पहले काम किया है, शायद मत संता बना चुकी होगी कि क्या होना क्या नहीं होना है, क्योंकि 5 साल इनकी सरकार को देखा है। महिलाओं ने देखा, किसानों ने देखा, बेरोजगारों ने देखा, युवाओं ने देखा है कि सरकार क्या कर रही है। आने वाले टाइम पे अब पूरी जनता मन बना चुकी है कि उसका उद्धार कौन करने वाला है। मतलब तख्ता पलट है पक्का, स्वाभाविक, बिल्कुल स्वाभाविक। अगर आएगा कौन ये नहीं बताएंगे? ये नहीं बताएंगे, जो काम करेगा उसका काम हो। योगी जी जाएंगे मगर कौन आएंगे ये नहीं बताएंगे। सर आप लोग के मन में क्या है, क्या सत्ता 5 साल जो योगी जी की रही है वो ठीक ठाक चली है या बदलाव का मन है? इनकी सरकार जुमलेबाज सरकार है, सिर्फ ये बातें करते हैं, बाकी कुछ इनको कोई काम नहीं है, सिर्फ जातवाद की लड़ाई करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते बस। और कोई नहीं इनको रोजगार देना। अब आप भी चाह रहे हैं कि जाएं? बिल्कुल जाएंगे, जो काम नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा वो जाएगा, जो किसान का काम करेगा वो आएगा। कौन काम करेगा सर? अरे जो भी काम करेगा, जो भी आएगा, कोई ये है बड़ा इंटरेस्टिंग मामला उत्तर प्रदेश में।